नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इंडिया न्यूज लगातार पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स आप तक लेकर आ रहा है। और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण में आज प्रदेश के 18 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं और वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 2.21 लाख से अधिक पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों पर करीब 3.33 लाख से ज्यादा उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमा रही हैं और पहले चरण में आज अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस जिलों में मतदान जारी है। और आपको बता दें कि मतदाता भी बढ़ चढ़कर इस मतदान में अपना हिस्सा दे रहे हैं और अपने मत का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। तो वहीं इंडिया न्यूज भी लगातार पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में वोटरों में गजब का उत्साह दिखा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 18 जिले शामिल हैं। सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। पंचायत चुनाव को लेकर युवाओं में काफी जोश दिखा। क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले। हालांकि कुछ जगहों पर फर्जी मतदान को लेकर झड़प की भी खबरें आई, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया। ये जो लोनी क्षेत्र का मतदान केंद्र है, आप देखिए शांतिपूर्ण तरीके से जो तमाम मतदाता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर चाक चौबंद है और पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और इस बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो भी शख्स यहाँ पर आ रहा है वो मास्क पहनकर आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और थर्मल स्क्रीनिंग के लिए भी देखिए यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है। इसके लिए बाकायदा अलग से कर्मी लगाए गए हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल को मनवाएंगे। कर्मी जो हैं यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग करें, उनसे पूछ लेते हैं क्या क्या आप बता रही हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी अच्छा चल रहा है, सब कुछ सब ठीक है, नॉर्मल है सबका टेम्परेचर भी। जी। कोई लोग आ रहे हैं जो पालन नहीं कर रहे हैं और आप उन्हें समझा रहे हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं आ रहा, सब सब पालन कर रहे हैं। यानी जागरूक हैं काफी लोग, मतदान के प्रति भी जागरूक नजर आ रहे हैं और कोरोना के प्रति भी। जी जी जी। तो आप सुन सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो काफी जागरूक नजर आ रहे हैं और उसकी तस्वीर भी मैं आपको जब दिखा रहा हूँ। ये लोनी का जो विद्यालय है, अफजलपुर ये है, जहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। मतदान को लेकर बड़े बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को परिजनों ने कहीं कंधे का सहारा देकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया, तो कहीं गोद में लेकर ही वोट डलवाने पहुंचे। लोकतंत्र के इस पर्व में कोई भी अपने मताधिकार से वंचित नहीं होना चाहता था, इसलिए केंद्रों पर लंबी लाइनें दिखी और लोग इंतजार करते भी नजर आए। चिलचिलाती धूप भी लोगों को पस्त नहीं कर सकी। कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सभी जगहों पर प्रशासन मुस्तैद नजर आया, लेकिन कई जगहों पर नियम टूटते भी नजर आए। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो सरकार की गाइडलाइन है उसको लेकर यहाँ मतदान कराया जा रहा है। यानी लोगों के चेहरे पर मास्क है, 2 गज की दूरी का पालन कराया जा रहा है और साथ ही हाथों को सैनिटाइज करने की बात कही जा रही है। यानी चूंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके साथ ही अगर आप मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं तो इन सारी चीज़ों का पालन करना होगा। लोग हैं, जो लोग यहाँ पर कतारों में खड़े हैं उनको मैं दिखा रहा हूँ, ये अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं, 2 गज की दूरी है। हालांकि कहीं कहीं जो 2 गज की दूरी है उसका पालन नहीं भी हो रहा है, लेकिन जब शुरुआती वक्त में जब देखा गया, जब लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे तो लोगों को 2 गज की दूरी के बारे में कहा गया। लेकिन अब यहाँ देख लीजिए, ये तस्वीर आप देखिए, एकदम पास पास ये अभिकर्ता लोग बैठे हुए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 18 जिले शामिल हैं। पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 2.21 लाख से अधिक पदों के लिए इन सीटों पर करीब 3.33 लाख से ज्यादा उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं।
गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ अयोध्या से अबुल बशर की रिपोर्ट। तो इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है पंचायत चुनाव से जुड़ी, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है पंचायत चुनाव से जुड़ी, पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जो है उसको लेकर ये अहम जानकारी। 18 जिलों में पहले चरण का मतदान जारी है। लगातार जो वोटर हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस महापर्व के दिन युवा, बुजुर्ग और महिलाओं की लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं। 779 जिला पंचायत वार्ड के लिए कुल 11,749 और कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर सख्ती से पालन है। जिस तरीके से कोरोना काल में पंचायती चुनाव हो रहे हैं, ये भी अपने आप में एक अहम बात साबित होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में मतदाताओं को कोविड गाइडलाइन का पालन कराना भी एक अहम जिम्मेदारी। 18 जिलों में आपको बता दें कि चुनाव जो है हो रहे हैं। युवा, बुजुर्ग और महिला जो है उनकी लंबी कतारें लगी हैं। सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि 11,749 उम्मीदवार जो है 779 वार्ड में उनका आज भाग्य तय होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें कि जो इस वक्त सामने आ रही है, आपको बड़ी और अहम जानकारी दे दें जो इस वक्त पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। और आपको बता दें कि लगातार तो बड़ी और अहम जानकारी आपको देते हैं। लगातार पंचायत चुनाव जो है जारी है। कोरोना काल में ये पंचायत चुनाव जारी हैं और लगातार यहां पर जो मतदाता हैं उनसे भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने का एक बड़ा टास्क जो है बना हुआ है। और इसी बीच आपको बता दें कि हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं पंचायत चुनाव को लेकर। वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार जो अपडेट है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी बीच हम रुक कर लेते हैं। सुशील का गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि शिवराज साहू कानपुर से और राजन मिश्रा जो है जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अपने तीनों सहयोगियों का एक बार हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम राजन मिश्रा का रुख करते हैं। राजन मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं जौनपुर से। राजन, जौनपुर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? किस तरीके से मतदाता जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, जौनपुर में जो मतदाता हैं वो काफी उत्साहित है। चाहे बुजुर्ग हो या युवा हो, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हो, सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं। और चिलचिलाती धूप में भी लोग बूथों पे पहुंचे और वहां पे उन्होंने अपने मतों का इस्तेमाल किया। हालांकि प्रशासन की तरफ से 105 जो है जिले में मॉडल बूथ बनाए गए थे, जहाँ पे छाया की व्यवस्था की गई थी, पानी की व्यवस्था की गई थी और साथ ही जो कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसके जो है इंतजाम किए गए थे। हम इस समय आपको दिखा दें यहाँ की तस्वीरें। हम मोहम्मदपुर गाँव में है, प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे है जौनपुर का। आप देखिए अभी भी लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये लोग यहाँ पे अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए अपनी कतार में खड़े हैं, अपने पंक्ति में खड़े हैं। साथ ही जो बिना मास्क के किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लोगों को जो है पूरा निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 गाइडलाइनों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, बिना मास्क के एंट्री नहीं है। हाथ को जो है वो सैनिटाइज कराया जा रहा है। आपको बता दें 1740 ग्राम प्रधान के यहाँ पे जो है उम्मीदवार हैं। साथ ही यहाँ पे 2027 बीडीसी जो है सदस्य हैं उनके उम्मीदवार है। साथ ही 83 जिला पंचायत सदस्य जो है उनके लिए जो है आज वोटिंग पड़ रहा है। सभी के भाग्य का जो फैसला है वो ईवीएम में यहाँ पे बैलेट पेपर के माध्यम से जो है मतपत्र जो है डाला जा रहा है और वो दर्ज हो रहा है। और 2 मई को जो है फैसला होगा कि आखिर किसके सर पे जीत का ताज बनेगा। हालांकि फिलहाल जौनपुर में काफी उत्साहित है लोग मतदान करने के लिए और घरों से अपने निकले हैं और अभी भी लोग कतार में लगे हुए हैं। अभिषेक जी यहाँ पर सुशील भी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि गोरखपुर का क्या कुछ हाल है। सुशील, गोरखपुर में किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और किस तरीके से बूथ पर जब मतदाता पहुंच रहे हैं तो कोरोना गाइडलाइन का पालन उनसे करवाया जा रहा है और किस तरीके से खुद मतदाता गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? और खासकर महिलाएं जो है, खासकर उसमें महिलाओं में मुस्लिम महिलाओं ने जो है अच्छी भागीदारी दिखाई है।
सुबह से ही हम जिस जिन बूथों पे गए थे वहां पे मुस्लिम महिलाओं ने रोजा रखने के बाद भी सुबह से लंबी कतारों में खड़े होकर अपने जो है वोट का जो है प्रयोग करने के लिए वहां पे खड़ी थी और बारी बारी अंदर जा करके वोट का जो है अपने मत का प्रयोग कर रही थी। वही कुछ आंकड़ों की अगर हम बात करें, आपको बता दें तो तकरीबन आपको सुबह की बात करें तो सुबह 9 बजे के आसपास 9.804 जो है प्रतिशत मतदान था। वहीं सुबह 11 बजे 20.84 हुआ और शाम दोपहर 1 बजे से तकरीबन 34 पॉइंट जो है 35 के आसपास प्रतिशत हुआ मतदान। वहीं शाम 3 बजे की अगर बात करें तो 46.55 रहा और वहीं अगर शाम की 5 बजे की बात करें तो 57.22% मतदान हो चुका था। यानी अभी 1 घंटा बाकी है और आप समझ सकते हैं कि इन 1 घंटों में अभी और बढ़ेगा। 57 और 22 के आसपास प्रतिशत है। ये अगर 60 पार कर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा मतदान जो है गोरखपुर में हुआ है। और निश्चित रूप से सुबह से जो देखने को मिल रहा था कि जो महिलाएं थी या जो तमाम पुरुष थे वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक अच्छा मतदान हुआ है और लोगों ने बढ़ चढ़ कर घरों से निकल करके अपने मत का प्रयोग किया है। जी जी सुशील, वहीं शिवराज बने हैं कानपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। शिवराज, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जिस तरीके से अगर समय को देखा जाए तो समय बेहद कम बचा है, केवल 15 से 20 मिनट के आसपास का समय बचा है मतदान का। तो ऐसे में जो बूथ हैं वहां पर कितने लोग पहुंच रहे, कितनी भीड़ अभी भी लगी हुई है और लोगों में कितना उत्साह अभी भी शाम को बरकरार है? देखिए, उत्साह अभी भी बरकरार है क्योंकि मैंने बताया कि सुबह से ही इस महापर्व एक होता है और इस महापर्व को लेकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और सुबह से जो भीड़ नजर आई थी वो 4 के बीच में थोड़ी संख्या कम नजर आई थी भीड़ की, लेकिन 4 बजे के बाद चूंकि धूप बहुत ज्यादा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो ऐसे में सुबह ही मतदाता ज्यादा निकले थे और नजर आई। तो अभी भी कहीं ना कहीं अगर बूथों की बात की जाए तो लाइनें नजर आ रही हैं और चूंकि ऊपर से आदेश है कि जब तक बूथ पे सारे वोट नहीं पड़ जाते तब तक पोलिंग बंद नहीं की जाएगी। 6 बजे का टाइम दिया गया है। हालांकि अगर पोलिंग पर मतदाता मौजूद है तो 6 बजे के बाद भी वोट डलाया जाएगा, ऐसा भी आदेश है। तो अभी देखने वाली बात यह होगी कि जो मौसम है ठंडा हुआ उसके बाद मतदाता निकले हैं घरों से। और खास बात की जाए महिलाओं की तो नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और रमजान का त्यौहार चल रहा है। ऐसे में महिलाओं की जो संख्या रही है वो सराहनीय रही है। लगातार महिलाएं भी बराबर मतदान करने के लिए घरों से निकली, क्योंकि रमजान और रोजा रखने के बाद भी महिलाएं आई हैं और उन्होंने मतदान किया। क्योंकि आज का मौसम भी दोपहर में, सुबह का मौसम तो बहुत नॉर्मल रहा, ठंडा रहा, तो उस समय मतदान भी खूब तेजी से हुआ। लेकिन दोपहर में जैसे जैसे समय बीता और गर्मी बढ़ी तो मतदान की संख्या जो है वो कम नजर आई, बूथों पे थोड़ा सा सन्नाटा नजर आया। लेकिन शाम होते ही जैसे जैसे मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, एक बार फिर दोबारा मतदाताओं की जो भीड़ है, जो कतार है, वो देखने को मिली। जी बिल्कुल। ये तो वहीं राजन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं जौनपुर से। एक बार राजन मिश्रा के बाद फिर से रुक कर लेते हैं। राजन, आपको आना चाहेंगे और जौनपुर में जिस तरीके से मतदान हुआ सुबह से लेकर अभी तक, अभी भी मतदान जारी है, तो ऐसे में सुबह से लेकर अब तक किन्हीं बूथों पर कोई ऐसी खबर सामने आई जहां पर जिस तरीके से तमाम खबरें खुद इंडिया न्यूज ने भी दिखाई कि कई बूथों पर लड़ाइयां हुई हैं, मारपीट हुई है, 2 पक्ष आमने सामने आ गए, तो ऐसे में क्या कुछ इस तरीके की खबरें किसी भी बूथ से सामने आई जहां पर उपद्रव देखने को मिला हो? जी बिल्कुल अभिषेक, उपद्रव हुआ है। बूथ 1-2 बूथ ऐसे रहे जहां पे जो है झड़प हुई है। बदलापुर में एक बूथ पे झड़प हुई जिसमें 4 लोग जख्मी हुए, घायल हुए, उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहीं अगर हम बात करें तो धर्मापुर विकासखंड के मोहद्दीनपुर गांव में जो है 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में झड़प हुई है, जिसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवानों को जो है लाठियां भाजनी पड़ी और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसकी तस्वीरें भी इंडिया न्यूज ने दिखाई है। तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में जो है कई बूथ ऐसे हैं जहां पे जो है प्रत्याशियों के समर्थकों ने झड़प की है और साथ ही कई ऐसे भी हैं जहां पे शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए जो व्यवस्था कर रखी थी उसी के तहत आज जो है मतदान सकुशल संपन्न होने वाला है। अभिषेक जी, सुशील गोरखपुर से हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। सुशील, आपको पास आना चाहेंगे और बात यही कि क्या कितनी शांति से गोरखपुर में जो पंचायती चुनाव है वो संपन्न हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ही समय और बचा है, और कितना उपद्रव अभी तक देखने को मिला है? देखिए बिल्कुल, कुछ जगहों पर थोड़ा सा झड़प जरूर हुई है क्योंकि जाहिर तौर से इतना बड़ा पर्व हो रहा है तो कुछ ऐसे समर्थक जरूर है जो आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस की मुस्तैदी है और जो लगातार अधिकारी भ्रमणशील हैं, मजिस्ट्रेट भ्रमणशील हैं, उनकी वजह से मामला बिगड़ने से पहले ही वो काबू में आ जा रहा है और लोग उन्हें समझा करके हटा दे रहे हैं और अगर उपद्रवी तत्व के लोग हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं कुछ जगहों पर चुनाव का बहिष्कार करते हुए लोग नजर आए। कोई विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव का बहिष्कार करता हुआ नजर आया तो किसी ने इसलिए मुद्दा जो है बहिष्कार किया क्योंकि उसका 135 से 36 के आसपास वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने भी जांच बैठा दिया और उन्होंने कहा कि जो भी इसमें दोषी हुआ उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो इस तरह की छुटपुट चीजें जरूर सामने आई, लेकिन कुल मिला जुला के कह सकते हैं
कि चुनाव पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और सकुशल चुनाव संपन्न हो रहा है। महज 1 घंटे का भी वक्त नहीं बचा है, कुछ ही वक्त बचा है और इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त कर लिया जाएगा। और निश्चित रूप से कह सकते हैं सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली ये जो मतदान की प्रक्रिया थी वो सकुशल और सही तरीके से संपन्न कराई गई है। जी शिवराज का रुख कर लेते हैं। शिवराज हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। शिवराज, अगर बात जिस तरीके से हम उपद्रव को लेकर कर रहे हैं तो कानपुर को लेकर अगर बात की जाए तो कानपुर में कितनी ऐसी घटनाएं सामने आई, आपके संदर्भ में कितनी घटनाएं सामने आई उपद्रव की, कितने बूथों पर इस तरीके का उपद्रव देखने को मिला या सुनने को मिला? जी अभिषेक, बिल्कुल कानपुर की बात की जाए तो पिपरवा एक गांव है जहां पर बूथ पर बवाल हुआ, काफी देर हंगामा हुआ। वहां पर 186 नंबर की जो बूथ था वो बंद कर दिया गया। ऐसा आरोप लगाया गया कि उस बूथ पर जो बैलेट पेपर था उस पर पहले से ही स्याही का चिन्ह लगा हुआ था, इंक लगी हुई थी, जिसके चक्कर में बवाल किया और बवाल के बाद बैलेट पेपर बॉक्स में पानी डाल दिया गया। तो उस 186 नंबर बूथ का जो वोटिंग था, मतदान था, वो बंद कर दिया गया। अब वहां दोबारा मतदान किया जाएगा और वहां पर काफी देर तक हंगामा भी होता रहा। कई प्रत्याशियों में आपस में कहासुनी भी हुई और धक्का मुक्की भी हालात आ गए, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर माहौल को संभाला और उसके बाद अन्य बूथों पर सामान हालत में मतदान कराया गया। लेकिन 186 नंबर जो बूथ है वहां का मतदान जो है निरस्त कर दिया गया, उसका मतदान दोबारा कराया जाएगा। कानपुर की बात किया तो मतदान बहुत अच्छे हुए हैं। 5 बजे तक अभी तक जो मतदान है वो 59.78 यानी 69.78% मतदान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मतदान माना जाएगा, क्योंकि अभी 1 घंटे का समय है और निश्चित ही 1 घंटे में मतदान जो हो रहा है वो संख्या बढ़ेगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 70% के आसपास का मतदान कानपुर में होने वाला, जो एक अच्छा आंकड़ा माना जाता है। जी सुशील, शिवराज, राजन मिश्रा, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारियां आपने हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। इसी बीच आगे आपको बता दें कि फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।